हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टैली के नए क्लास में। तो पहले हम लोग चलते हैं अपना असाइनमेंट चेक कर लेने कि कहाँ तक हमने सॉल्व किया था। और जैसे कि हम लोग असाइनमेंट पे आ चुके हैं और मैंने यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक एंट्री किया था, उसके बाद हमको यहाँ से एंट्री करना है। तो ये सारा मेरा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का एंट्री है। तो चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि 31/5 को पेड टेलीफोन एक्सपेंस पे किया जा रहा है और बाई चेक के थ्रू। ठीक है, उसका कॉस्ट कैटेगरी है आपका टेलीफोन बिल। इसका कॉस्ट कैटेगरी बनेगा टेलीफोन बिल और कॉस्ट सेंटर बनेगा ये मोबाइल नंबर, यानी इस मोबाइल नंबर पे ये खर्च हो रहा है। तो चलिए एक टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं। चलेंगे टैली के अंदर और चलेंगे अकाउंट इन्फो और लेजर क्रिएट और यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से ले लीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेंटेन कॉस्ट सेंटर यस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटर करते हुए यहाँ पर जो जीएसटी अप्लीकेबल है इसको अप्लीकेबल रहने दीजिएगा और यहाँ पर गुड्स रहने दीजिएगा और एक्सेप्ट। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ और चलते हैं कॉस्ट कैटेगरी बनाने। तो अकाउंट इन्फो में चलेंगे और कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट और यहाँ पर देखेंगे कि कॉस्ट कैटेगरी में है टेलीफोन बिल, तो एक बना लेंगे यहाँ पर टेलीफोन बिल और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद कॉस्ट सेंटर में आते हैं और क्रिएट और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी हम लोग ले लेंगे। देखिए ऊपर में जो कॉस्ट कैटेगरी सबसे ऊपर शो कर रहा है, इस जगह पे आप लोग ले लीजिएगा टेलीफोन बिल। चलिए मैं ले लेता हूँ टेलीफोन बिल और उसके बाद नेम, तो नेम में हो जाएगा कॉस्ट सेंटर, यानी कॉस्ट सेंटर ये जो है आपका हो जाएगा, एक ये मोबाइल नंबर है और एक ये मोबाइल नंबर है अलग अलग। तो यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग मैं इनपुट कर लेता हूँ और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह दूसरा है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए 2 मोबाइल नंबर हो गया, बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं एंट्री करने। अकाउंटिंग वाउचर F5 हो जाएगा और डेट देख लेंगे। तो डेट क्या है मेरा, तो इसका डेट है आपका 31/5। तो यहाँ पर F2 से ले लेंगे 31/5 और यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना खर्च हो रहा है टेलीफोन पे, तो टेलीफोन पे हो रहा है 5000। ठीक है, 5000 रुपये टेलीफोन पे एक्सपेंस हो रहा है। कॉस्ट कैटेगरी में हो जाएगा टेलीफोन बिल और कॉस्ट सेंटर में हो जाएगा मोबाइल नंबर जो 2 है। तो 93 वाले नंबर पे हो रहा है 3500 रुपये खर्च। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए 93 वाला जो नंबर है इस पर आपका 3500 रुपये खर्च हो रहा है और जो 700 से है उस पर 1500 खर्च हो रहा है। तो मैं यहाँ 3500 और इस वाले पे 1500 आ गया। बस इंटर करते हुए यहाँ पर बैंक ले लेंगे क्योंकि चेक दिया हुआ है। देखिए यहाँ चेक से पेमेंट हो रहा है, तो चेक की जगह हम लोग बैंक लेते हैं, तो बैंक ले लेंगे। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हो गया आपका। चलिए ये भी बन गया। आगे आते हैं पेट्रोल एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर पेट्रोल एक्सपेंस दिया हुआ है 5000 रुपये। ठीक है, और बाई कैश और कॉस्ट कैटेगरी जो है आपका मोटर व्हीकल्स है, जिसमें कॉस्ट BR नंबर यानी गाड़ी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और एक गाड़ी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेट्रोल एक्सपेंस ले लेते हैं, एक लेजर बना लेते हैं। यहाँ से भी अल्ट सी करके बना सकते हैं या बैक चले जाइएगा। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट और यहाँ पर पेट्रोल एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस रखिएगा। देखिए यहाँ पर नीचे ये जो है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस रहना चाहिए और यहाँ पर गुड्स ले लीजिएगा। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट, बैक कर लेते हैं और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट और कॉस्ट कैटेगरी में आपकी बार बन जाएगा यहाँ पर मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल्स बना लेते हैं। व्हीकल
मोटर व्हीकल्स और इंटर करते हुए एक्सेप्ट, और बैक कर लेंगे थोड़ा सा। कॉस्ट सेंटर में आते हैं और क्रिएट, और ऊपर में कैटेगरी यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा ऊपर में, और यहाँ कैटेगरी हो जाएगा मोटर्स व्हीकल्स, यहाँ से ले लीजिएगा मोटर व्हीकल्स, और यहाँ पर नेम में हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला चीज़ BR03 1211, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा गाड़ी नंबर BR03 1211। चलिए इंटर इंटर एक्सेप्ट। उसी तरह दूसरा है BR03 और 1545, तो यहाँ पर हो जाएगा BR03 1545 एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेंगे और चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। F5 में एंट्री होगा, F5 कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोल एक्सपेंस। पेट्रोल एक्सपेंस ले लेंगे, उसके बाद पेट्रोल एक्सपेंस से कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 रुपये। चलिए 5000 डाल लेते हैं। कॉस्ट कैटेगरी में हो जाएगा मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स में किस किस गाड़ी पे कितना खर्च हुआ है, तो BR03 1211 पे देख लेते हैं कितना खर्च हुआ है, तो 1211 पे हुआ है 2800 रुपये, और इस पे हुआ है 2200 रुपये, तो यहाँ पर 2800 इनपुट कर लेंगे, और यहाँ पर फिर दूसरा 2200 रुपये हो गया। चलिए इंटर इंटर, और यहाँ पर कैश ले लेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो आई होप कि इस तरह से आप लोग एंट्री बना लीजिएगा। चलिए बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है प्रोजेक्ट सेल, तो देखिए सेल का एक लेजर बना ही होगा। बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग एक सेल किया जा रहा है, किसको, तो 7,65,000 का वेयर मोड टू सिविक सेंटर एसोसिएशन को। तो पहले एक सिविक सेंटर एसोसिएशन का एक लेजर बना लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, और बाकी सब तो लमसम बना ही हुआ है। देखिए बिल्डिंग रोड का बना ही होगा, कॉस्ट कैटेगरी प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट होगा, तो वो सब बना है पहले से। तो चलिए एक लेजर पहले बना लेते हैं, सिविक सेंटर एसोसिएशन। अकाउंट इन्फो लेजर, और यहाँ पर सिविक सेंटर एसोसिएशन, और इसका हो जाएगा ग्रुप सैंड्री डेबिटर्स। यहाँ से सैंड्री डेबिटर्स ले लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट एक्सेप्ट बैक कर लेते हैं। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और अब आते हैं, देखिए सेल हो रहा है, पहले सेल हो रहा है तो पहले सेल वाउचर ले लेते हैं F8। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि जो भी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी है वो डेबिट क्रेडिट मोड में बनता है, तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल भी कर लेंगे, कंट्रोल भी। और यहाँ पर हो रहा है कि एक बिल्डिंग सेल किया जा रहा है, ठीक है, कितने का, 7,65,000 का, किसको, तो सिविक सेंटर एसोसिएशन को। एक क्रेडिट डेज कितने दिन है, तो 60 दिन, यानी जो 7,65,000 है ये आपको 7 दिन पे देना है। चलिए यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हुआ, किसको देना है, तो सिविक सेंटर एसोसिएशन को सेल हो रहा है तो वही देगा हमको। फिर एट द सम टाइम, यानी उसी समय एक रोड भी बिल्ड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, फ्रॉम देम 2,35,000 का, और विद द क्रेडिट पीरियड 20 दिन, यानी ये पैसा जो रोड का है 2,35,000 ये आपको 20 दिन में देना है। और यहाँ पर कह रहा है कि ओनली वन इनवॉइस वाज प्रिपेयर्ड फॉर सिविक सेंटर एसोसिएशन फॉर बोथ बिल्डिंग एंड रोड, यानी कि ओनली वन इनवॉइस, एक इनवॉइस रेडी करना है किसके नाम से, तो सिविक सेंटर एसोसिएशन के नाम से, और बोथ ये दोनों होना चाहिए, बिल्डिंग और रोड। तो चलिए 7,65,000 और 2,35,000 अगर जोड़ेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, DR में सिविक सेंटर एसोसिएशन ले लेंगे, और यहाँ पर इंटर करते हुए 10 लाख एंट्री कर लेंगे। 10 लाख हो गया, इंटर करेंगे न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस नंबर यहाँ पर देख लेते हैं तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पार्टी का नाम डाल देते हैं CCV, सिविक सेंटर एसोसिएशन CCA, और यहाँ पर 01 ले लेते हैं खुद से, और एक 60 दिन है, 60 दिन, तो 60 दिन पे कितना पैसा देना है, तो देखिए यहाँ पर 60 डेज, और पैसा देना है कितना, तो 7,65,000, तो यहाँ पर 7,65,000 कर दीजिएगा, जो 10 लाख है वो 7,65,000। फिर न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर CCA02, और यहाँ पर जो पैसा है ये 2,35,000 जो बच रहा है वो कितने दिन पे, 20 दिन पे देना है, बस यहाँ पर 20 डेज। देखिए 2 इनवॉइस रेडी हो गया, या सॉरी 1 इनवॉइस में दोनों बिल मेंटेन हो गया। एक हो गया आपका 60
दिन पे 7,65,000 और एक हो गया आपका 20 दिन पे 2,35,000। बिल नंबर यहाँ पर मैंने खुद से अलग अलग दे दिया। ये पार्टी का शॉर्ट नेम है, सिविक सेंटर एसोसिएशन। ठीक है, चलिए इंटर करते हैं। यहाँ पर सेल लेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो आइटम उसमें कोई दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग आइटम नहीं लेंगे। इंटर करेंगे और यहाँ प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट और बिल्डिंग, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट लेना है, क्योंकि बिल्डिंग और रोड का कैटेगरी प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट है तो ले लेंगे। और बिल्डिंग पे कितना खर्च हो रहा है, तो बिल्डिंग पे यहाँ पर हो रहा है 7,65,000, तो यहाँ पर ले लेंगे 7,65,000। और यहाँ पर रोड 2,35,000, बस इंटर एक्सेप्ट हो गया। चलिए बैक कर लेते हैं। ये सारा ट्रांजैक्शन मेरा देखिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का हो चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी रिपोर्ट, यानी अब रिपोर्ट चेक करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप कैसे आपको रिपोर्ट जाना है। तो डिस्प्ले कैटेगरी समरी रिपोर्ट, तो यहाँ पर गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो चलते हैं हम भी, चले जाइएगा यहाँ पर डिस्प्ले नीचे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है गेट ऑफ टैली, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले, उसके बाद यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में आपको चले जाना है। तो आई होप कि ये सब फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। कॉस्ट सेंटर में आइए और यहाँ पर देख लीजिए कि क्या देखना है। तो कॉस्ट सेंटर में आने के बाद कैटेगरी समरी यहाँ पर दे रखा है और यहाँ डेट भी डालना है। तो यहाँ पर कैटेगरी समरी ऊपर ही है, ले लेंगे और अल्ट F2 14 से 31/5 तक, यानी सारा एंट्री वहीं तक हुआ है। देख लेते हैं डेट कहाँ तक है, 31/5 तक ही है, 31/5 तक ही डेट ले लेंगे यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ और ये सारा रिपोर्ट जो है आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, आपको मिलाना है इसके थ्रू। ठीक है, ये सारा रिपोर्ट इसमें दिया हुआ है, आपको इसके थ्रू मिलाना है, यानी सही मिलना चाहिए, तभी जाके हमारा पता चलेगा कि आगे सही है कि नहीं। तो चलिए मैं फटाफट मिला लेता हूँ और आप लोग भी मिला लीजिएगा। 20,000 और 1,500, तो देखिए ऊपर से मिलाते हैं 20,000, उसके बाद 1,500, चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद 5,000, ठीक है, 2,800, 2,200, फिर 250, ठीक है, फिर 8,30,000, तो यहाँ पर है 8,30,000। उसके बाद 540, और ये सब भी मिलाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, इधर का मैं मिला ले रहा हूँ 8,30,000, उसके बाद 19 लाख, उसके बाद 10,70,000, 19 लाख 10,70,000, उसके बाद 16,65,000 और 11,25, 16,65, 11,25, 2,35, 55 और 2,90, 2,35, 55। चलिए यहाँ तक क्लियर है। 780, यहाँ पर 780, उसके बाद यहाँ पर 90,000 है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस मिसिंग हो रहा है, यानी कि ये जो पैसा है 9 लाख ये नहीं शो कर रहा है सेल्समैन का, और सेल्समैन कौन है, कमलेश। तो यहाँ पर कमलेश का पैसा नहीं शो कर रहा है। चलिए इसको हम मिला लेंगे कि क्यों नहीं शो कर रहा है आगे, पहले अभी तक आगे देखते हैं इसके। उसके बाद 390 है तो 390, उसके बाद 5,000 तो 5,000, उसके बाद 1,500, 3,500 तो 1,500, 3,500, फिर 20,000 तो 20,000, फिर यहाँ पर 55, 5, 45 और 5, 55, 5, 45, 5, ये सब क्लियर है। बस यहाँ जो है एक पैसा देखिए सेल्समैन में जो है, यहाँ पर देखिए देखेंगे आप लोग सेल्समैन, और यहाँ जो सेल्समैन है एक कमलेश है, इनका 9 लाख नहीं शो कर रहा है। तो मैं एक बार एंट्री चेक कर लेता हूँ ऊपर का। चलिए किसमें कमलेश है, तो कमलेश यहाँ पर है, देखिए 9 लाख का ये एंट्री है अंशिका टेक्नोलॉजी का, और इसमें कमलेश है। तो इसका मैं एंट्री चेक कर लेता हूँ, अंशिका टेक्नोलॉजी और यहाँ कमलेश और 9 लाख का एंट्री है, यही जो मिसिंग हो रहा है हमारा। तो चलिए बैक कर लेता हूँ मैं और डे बुक में चलता हूँ, और अंशिका देखिए यहाँ पर अंशिका टेक्नोलॉजी का है, इसको एंटर कर लीजिएगा। एंटर एंटर एंटर। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट हो गया, और यहाँ बिल्डिंग हो गया, और ये शायद बिल्डिंग पे ही खर्च हो रहा था,
टोटल बिल्डिंग पे ही खर्च हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सेल्समैन का भी जिक्र है जो कि मैंने नहीं किया है, तो ये एक मिस्टेक हुआ है जो कि मैं अभी सुधार दे रहा हूँ। एंटर कीजिएगा और एक बार यहाँ पर स्पेस बटन दबाइएगा एंटर करके बिल्डिंग के नीचे, और यहाँ पर आप सेल्समैन ले लीजिएगा। और सेल्समैन में देखिए मैंने कमलेश बना रखा था लेकिन मैंने एंट्री नहीं किया है। यहाँ मैंने कमलेश ले लिया और बस 9 लाख हो गया। ये आपका देखिए कमलेश हो गया कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हो गया कमलेश सिंह। बस इंटर एक्सेप्ट। चलिए फिर से देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट समरी, कैटेगरी समरी। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 9 लाख आ चुका है कमलेश सिंह का। देखिए 780 के पास प्रॉब्लम आ रहा था, 780 के बगल में ये 9 लाख का प्रॉब्लम आ रहा था जो कि यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए तो ये सारा रिपोर्ट आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, और फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगला क्लास हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का है जो कि हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।